दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में शामिल और भारत व एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अनिल अंबानी जहां पहले से भारी कर्ज में डूबे हैं, वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बड़ा एक्शन लिया है। अनिल अंबानी को सिक्योरिटीज मार्केट से 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अनिल अंबानी को 5 साल के लिए किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी केएमपी के रूप में काम करने से रोक दिया है। सेबी ने अनिल अंबानी के साथ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल के पूर्व अधिकारियों समेत 24 अन्य संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के शेयर में शुक्रवार को जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में 14% तक गिरावट आई है। सेबी ने अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारी अमित बापना, रविंद्र सुधालकर और पिनकेश आर शाह पर भी बैन लगाया है। सेबी ने इन पर भी जुर्माना लगाया है। बापना पर 27 करोड़ रुपए, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपए और शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजिन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सहित शेष संस्थाओं पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी के आदेश में आरएचएफएल को भी 6 महीने के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित किया गया है और उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अनिल अंबानी और अन्य संस्थानों पर कंपनी से फंड डायवर्जन के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने सीनियर अधिकारियों की मदद से रिलायंस होम फाइनेंस से पैसों के गबन के लिए एक धोखाधड़ी की साजिश रची। इसे सहायक कंपनियों के लोन के रूप में दिखाया गया। हालांकि आरएचएफएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह के लोन देने के तरीकों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे। नियमित रूप से कॉर्पोरेट लोन की जांच की थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। सेबी ने कहा कि इससे पता चलता है कि कामकाज के तरीके में बड़ी त्रुटि हुई, जिसे अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने अंजाम दिया। सेबी ने कहा कि अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर अपने पद और आरएचएफएल की नियंत्रक होल्डिंग कंपनी में अपनी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का इस्तेमाल किया। सेबी ने कहा कि इसके अलावा शेष संस्थाओं ने या तो अवैध रूप से हासिल ऋणों के प्राप्तकर्ता होने की भूमिका या आरएचएफएल से धन को अवैध रूप से कहीं और पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम देने में भूमिका निभाई है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि आरएचएफएल के प्रमोटर और मैनेजमेंट ने कुछ कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए लोन दिए, जबकि उन कंपनियों के पास न तो पर्याप्त संपत्ति थी, न ही कैश फ्लो था और न नेटवर्थ या राजस्व था। इन ऋणों के भुगतान में विफलता के कारण आरएचएफएल अपने कर्ज की जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर सका। इससे सार्वजनिक शेयरधारकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आरएचएफएल में निवेश करने वाले 9 लाख से ज्यादा शेयरधारक अब भी बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं। आदेश के अनुसार इससे पता चलता है कि कर्ज के पीछे कोई खतरनाक मकसद छिपा था। सेबी ने कहा कि स्थिति तब और भी संदिग्ध हो गई जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि इनमें से कई कर्जदार आरएचएफएल के प्रवर्तकों से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं।